भगवान शंकराचार्य जी। भगवान शंकराचार्य जी के पिता श्री शिव गुरु को बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, अतः उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सुभद्रा जी के साथ भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। उनकी सच्ची आराधना और दृढ़ निष्ठा से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें अपने ही समान सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का वरदान दिया। इस प्रकार वैशाख शुक्ल पंचमी को सुभद्रा माता के गर्भ से साक्षात भगवान शंकर का ही श्री शिव गुरु के यहाँ प्राकट्य हुआ। केरल प्रदेश का पूर्णा नदी का तटवर्ती कालड़ी नामक ग्राम इस महान विभूति के जन्म से प्रकाशित हो उठा। भगवान शंकर के आशीर्वाद के फलस्वरूप उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शंकर रखा गया। भगवान शंकराचार्य की विलक्षण प्रतिभा और महानता का परिचय इनके बचपन से ही मिलने लगा। 3 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते ही इनके पिता परलोकवासी हो गए। 5 वर्ष की अवस्था में इन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा गया। 8 वर्ष की आयु में ये संपूर्ण वेद शास्त्रों में पारंगत होकर घर वापस आ गए। इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। विद्याध्ययन समाप्त करने के बाद भगवान शंकराचार्य जी ने संन्यास लेना चाहा, किंतु इनकी माता ने अनुमति नहीं दी। एक दिन अपनी माता के साथ ये नदी में स्नान करने गए। स्नान करते समय इन्हें एक मगर ने पकड़ लिया। तो उन्होंने माता से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देंगी तो मगर मुझे छोड़ देगा। विवश होकर माता को संन्यास की अनुमति देनी पड़ी। जाते समय माता की मृत्यु के समय उपस्थित रहने का वचन देकर ये संन्यास लेने के लिए चल दिए। भगवान शंकराचार्य ने गोविंद भगवत्पाद से संन्यास की दीक्षा ली और अल्पकाल में ही योग सिद्ध महात्मा हो गए। गुरु ने इन्हें काशी जाकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। काशी में भगवान शंकर ने इन्हें चंडाल के रूप में दर्शन दिया। वहीं इन्हें भगवान व्यास की भी दर्शन हुए। उनकी कृपा से इनकी 16 वर्ष की आयु 32 वर्ष हो गई। व्यास जी ने इनको अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। तदनंतर इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ में विभिन्न मतवादियों को परास्त करके अद्वैतवाद की स्थापना की। यद्यपि इन्होंने अनेक मंदिर बनवाए, किंतु चारों धामों में इनके 4 मठ विशेष प्रसिद्ध हैं। आज भी इनके द्वारा स्थापित मठों के प्रधान आचार्य शंकराचार्य के नाम से ही जाने जाते हैं। भगवान शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, पंचदशी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार 32 वर्ष के अल्पकाल में अपने अभूतपूर्व ज्ञान से संसार को वेदांत का अभिनव प्रकाश प्रदान करके भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण मानव जाति का अनुपम कल्याण किया। मानव मात्र के कल्याण के लिए उनके द्वारा दिए गए कुछ उपदेश इस प्रकार से हैं। नरक क्या है? नरक है परवशता, दूसरों के वश में रहना ही, परतंत्रता ही नरक है। और दूसरा सुख क्या है? समस्त संगों का त्याग, यही सुख है। समस्त अर्थात सभी प्रकार के, अच्छे और बुरे, किसी भी के संग का न रहना, सभी संगों का त्याग सुख है। अब सत्य क्या है? जिसके द्वारा प्राणियों का हित हो। क्या है सत्य? अर्थात ईश्वर। अब प्राणियों के प्रिय क्या है? प्राण है। अब अनर्थकारी कौन है? मान है अनर्थकारी। और सुखदायक कौन है? सज्जनों की मित्रता। सज्जनों के संग मित्रता ही सुख का हेतु है। समस्त व्यसनों के नाश में कौन समर्थ है? सर्वदा त्यागी, त्याग करने वाला ही सभी व्यसनों का नाश कर सकता है। अंधा कौन है? जो अकर्तव्य में लगा, जिसे कि कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वही अंधा है। बहिरा कौन है? जो हित की बात नहीं सुनता, जिसे पता ही नहीं कि हित मेरा किस में है।
गूंगा कौन है? जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता, वो है गूंगा। तो ये भगवान शंकराचार्य के बारे में कुछ जानकारी थी।